तो राम राम ठाबरो, अपना मूल अधिकार चला नहीं। कल आप मूल अधिकार पढ़ लिया, तो मूल अधिकार अंतर्गत आप किसी चीज़ा पढ़ी वह पीछे में आपने वीडियो में देख लिया होला। आज आप मूल अधिकार पढ़ांगा किसो अनुच्छेद मूल अधिकार अंतर्गत पढ़ांगा 20। किसो पढ़ांगा 20। अब देखो 20 के अंतर्गत अपन कुछ चीज़ा सुनने मिले कि गुरुजी वो तो अपराधी हो नहीं बा खतरे अपराधों की दोष सिद्धि के बारे में बताया गया है। गुरुजी के अंदर क्या बताया गया है? दोष सिद्धि के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखियो, वो बताए दो तो बिल्कुल थे सही बताओ, परंतु इन अंतर्गत 3 चीज बताई दी यार। तीनों के वह चीज जरूरी है आपने याद करनी। तो देखो 20 ख और 20 ग। अब के बताई दी, देखो तीनों चीज़ा अलग अलग है। तो तीनों चीज़ों की अगर बात करा कि 20 के अंतर्गत के बताई दी है, तो 20 के अंतर्गत बताई दी है अपराध सिद्धि के बारे में। तो सारनू पहला तो आप बात ध्यान रखनी कि 20 कै में आप बताई दी है कि थे कोई व्यक्ति ने जब तक अपराधी कौन ठहरा उसको जब तक वो भट्ठा बना अपराध करियो ही ना हो कि यहाँ देश के अंदर भी चीज का खातर कोई कानूनी कौन बनेड़ो और थे भी खातर भी दोषी ठहरान लाग रहे हो। तो यानी जिस समय उसने जो अपराध किया था उस समय कोई धारा नहीं थी। अगर बात करें निर्भया केस कांड की तो आपको याद ही होगा, उस समय क्या थी, प्रावधान नहीं था फांसी का कि बलात्कारियों को फांसी दे दी जाए। अब थे कि जो निर्भया जी का बलात्कारी अवन फांसी दे दो जी, अब कानून है। परंतु उस समय जब उन्होंने जो अपराध किया था उस समय जो कानून होगा उसी के अनुसार क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। इस बात का कहाँ जिक्र किया गया है? 20 कै के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया। यानी जिस समय जो कानून है, जो कानून होगा, जो वर्तमान में कानून है, अगर वो उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसे सजा दी जाएगी, अन्यथा उसको सजा नहीं दी जा सकती अगर वो कानून वर्तमान में नहीं है। तो 20 कै के अंतर्गत अब बात बताई दी है। 20 ख के अंदर क्या बताया है? देखो ख के अंदर बताया है दोहरी सजा का प्रावधान। क्या बताया गया है? प्रावधान। दोहरी सजा का अर्थ क्या है? देखो क्या कोई व्यक्ति अपराध कर दियो और बिना कोर्ट एक बारी सजा दे दी। जिया कोर्ट एक बारी कोई व्यक्ति अपराध करो, जिया बन कोई व्यक्ति ने मार दियो, बिन 5 साल की सजा दे दी या 7 साल की दे दी, बन 7 साल की कंप्लीट कर ली और बिन बाद में प्रावधान चेंज हो गयो और आज्ञा कह दियो का कोई व्यक्ति ने मारा तो बिन 10 साल की सजा होगी। तो आ थोड़ी बिन 7 साल की काट दी फिर बिन दूसरा और सजा हो जाएगी ना। तो एक अपराध के लिए व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 20 ख के बेटा ब्रो। तो अब बात ध्यान रखनी है। फिर तीसरा ही देखो गेहूं याद कर लो, गवाह। गेहूं के याद कर लो, गवाह कि व्यक्ति जिको अपराधी है नहीं थे भी नहीं कौन केस को तू तेरे खिलाफ खुद उगाई दे, तू खुद अंकर भी मैं अपराध करे है। तो आ बात है खुद भी ने प्रेरित या अभिशंसित कौन कर सको कहते ने अपराध स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो याद रखियो तीनों चीजें अपराधों की दोष सिद्धि के बारे में है या अपराधी की दोष सिद्धि के बारे में ये बात बताई गई है। तो तीनों बात याद आ गई होगी, तो ना हो ये तो आप रिपीट करके दूसरे देख लियो। तो यानी पहला में क्या है कि वर्तमान में कानून है, अगर बिंगो उल्लंघन करे तो सजा बिंगे हिसाबी मिलेगी। दूसरे में दोहरी सजा का प्रावधान, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता। तो ये बात को ध्यान रखना है। फिर है ये इसीलिए लिखा गया था कि दोहरे दंड का प्रावधान का मतलब है एक अपराध के लिए अपराधी को सिर्फ एक बार ही दंड दिया जाएगा। तीसरा गै से गवाह, यानी व्यक्ति खुद के खिलाफ उगाई नहीं दे सकता। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 20 ये कहता है। अब देखो सबसे बड़ी बात करें अनुच्छेद 21 ओलियो जी, ये हमें क्या कहता है? 21 देखो 21 को तो नाम ही अच्छो है, प्रसाद चढ़ाड़ो बहुत अच्छो है। प्रसाद क्या खतर चढ़ावा जब आपने कोई प्राण पर संकट आ जाए नहीं अपने पर, यानी आप मरांगा जद प्राण या आपनो कोई सिर सार दुखन आ जाए, यानी देहिक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी खतर प्राण में देहिक स्वतंत्रता बताएगी। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 21 के अंतर्गत। ध्यान रखना है। अब इनमें क्या चीजें है वो ध्यान रखियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संविधान जो अनुच्छेद है ये हमें जीने का अधिकार देता है। जीने का अधिकार यानी आप स्वच्छ पानी मिला वो था ने, शुद्ध वायु मिलेगी, ठीक है, थे नींद ले सको। इस संविधान के अंतर्गत मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें बताई दी है। थे इन अंतर्गत थे या चाहो नहीं मैं तो मरनो चाहवा जी मारो अधिकार है। तो ध्यान रखना ये जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार है नहीं देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो इन अंतर्गत के हुए वह चीजें आज आप पढ़ांगे। तो ध्यान रखना, ये जीने के लिए कहता है, मरने के लिए नहीं कहता। तो ये जीने का अधिकार है, मरने की ये स्वतंत्रता नहीं देता, ये जीने की स्वतंत्रता देता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। ओके, कहते हैं ना वो कि एक दिन बहारों के फूल मुरझाएंगे और भूले से तुम्हें याद आएंगे। क्या कि एक दिन बहारों के फूल मुरझाएंगे और भूले से तुम्हें याद आएंगे, एहसास होगा तुम्हें मेरी दोस्ती का, उस दिन हम बहुत दूर चले जाएंगे। ये वही है, यानी मरने की बात कर रहा है, परंतु संविधान क्या कहता है, मरना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता हुआ पकड़ा जाता है ना, उसको सजा का प्रावधान है, यानी मरने की स्वतंत्रता नहीं देता। कौन सा अनुच्छेद 21। तो यहाँ कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जो पेपरों में पूछी जाती है वो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। तो ये कब जोड़ा गया था तो ध्यान रखियो, कौन सा संविधान संशोधन हो, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो ध्यान रखो 6 मुंह 8 मुंह 6 गया 2 0 लगा दो, फिर दूसरा लगा दो। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, इसके अंतर्गत यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं ना, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अब बात किसम बताई दी है अनुच्छेद 21, और इनको नाम ही के दे दियो फिर 21 क के बता दियो ना 21 क। तो ध्यान रखियो शिक्षा संबंधित विषय है 21 क। फिर अगर बात करा और अपन के दे हो तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दे रहे। प्राणों के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, शुद्ध हवा, यानी पर्यावरण, पर्यावरण से शुद्ध हवा, पानी आदि की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 21। फिर अगर बात करें जो थारो फेवरेट है नींद, नींद लेने की स्वतंत्रता। आपको कोई ये नहीं कह सकता खड़े हो, तो यानी आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हो, आप कहीं भी हो सही। ठीक है, कोर्ट में हो, आपको लॉकअप में ऐसा नहीं है रात रात जगा के रखेंगे, और जेल में हो तो भी ये नहीं है कि आपको रात रात जगा के रखेंगे, नहीं, आपको नींद लेने का क्या है अधिकार दिया गया, आप ले सकते हो। फिर उसके साथ और हमें कौन सा अधिकार दिया गया है, नींद के साथ साथ हमें कौन सा, निःशुल्क, निःशुल्क विधिक परामर्श। विधिक का अर्थ होता है कानूनी सलाह। तो ये आपको होता है ना, कौन सा, सरकारी वकील, आपके पास पैसे नहीं है और आपको कानूनी सहायता चाहिए तो उसके लिए आपको निःशुल्क वकील मिल जाता है, सरकारी वकील मिल जाता है। फिर इसके अंतर्गत और है कि आप विदेश में घूम के आ सकते हो, तो विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है 21। विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता भी कौन सा देता है 21। फिर ऐसा नहीं है विदेश जाओ, आप एकांत में भी बैठ सकते हो, यानी एकांत निवास की स्वतंत्रता भी कौन सा थे धनी गाल के बैठ सको, थे गठा पहाड़ा में जाके भी बैठ सको, अर्थात एकांत निवास करने की स्वतंत्रता भी कौन है, कौन सा अनुच्छेद देता है 21 देता है। तो देखो कितनी स्वतंत्रताएं दे रखी है कि नहीं है। तो इनमें ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं जिनका आपने जिक्र किया। अब देखो थार लिए कौन रहेगी, किसी क्या आप अपने मनपसंद साथी का चुनाव कर शादी कर सकते हो। यह भी आपको स्वतंत्रता है, क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। ये स्वतंत्रता दी गई है आपको भारत के संविधान में कि आप पसंद के व्यक्ति से विवाह या जीवन साथी चुन सकते हो। फिर अगर बात करें जैसे ये योजनाएं चल रही है ना, निःशुल्क योजनाएं, निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, या सरकार खाद्य सामग्री बांट रही है तो ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों को देंगे, आपको भी अधिकार है। आप भूखे मर रहे हो, आपका कार्ड बनता है, जो बनते हैं सभी, ये सभी को अधिकार है ये। और एक व्यक्ति रेडी लगा हुआ है सड़क के किनारे, तो बताओ कौन सा अधिकार के अंतर्गत आवेगा,
यानी एक व्यक्ति सड़क के किनारे रेहड़ी लगाता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, गोलगप्पा बेचता है, तो ध्यान रखो वो कौन सा अधिकार के अंतर्गत बेचना रहे हो, ध्यान रखो अनुच्छेद 19 के तहत बेच रहा है। कहीं भी व्यवहार कर सकता है, कहीं भी, तो बताया था ना आपको, उसके तहत 19 के तहत बेचता है वो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 8 आबरो विषय में ही 21 के अंतर्गत बताई गई है, तो याद रहेगी। 21 में बहुत सारी बातें आई। अब देखो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 नाम ही देखो क्या है 22 को अर्थ है कि भाई कुछ दशाओं में, दशाओं का मतलब कुछ परिस्थिति सी आ जाए, कई बार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार, तो गिरफ्तारी में क्या दिया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया, छूट दी गई है। क्या कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं तो देख लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, वहां लिख देता हूं, व निरोध में संरक्षण, ये लो पूरी लाइन लिख देते हैं, में संरक्षण। अब कैसे है, आपको कोई आया और बिना पूछ बताए आपको उठा के ले गया, बताओ आपको, आपने कोई गलत काम ही नहीं किया, आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया और आपको उठा के ले गया, तो आप ये पूछने के हकदार हो कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो स्वतंत्रता है कौन से अनुच्छेद में है, 22 में। चलो ले गया तो ले गया, कोई बात को नहीं, तू बठे जानता ही थाने यहाँ को नहीं बट रोड के छोड़ दिया गया ना, थे आपका वकील ने केस को भी, मैंने मेरे वकील ने सलाह लेनी है और थे भी वकील ने बुला उसको और थाने पुलिस बुला के देगी, तो अब एक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 22 के तहत। फिर अगर बात करा कि 24 घंटा का मामा, यानी 24 घंटों के अंदर अंदर आपको गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर आपको न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा, ये भी स्वतंत्रता है। कौन से अनुच्छेद के 22, परंतु ध्यान रखियो यानी इसमें गिरफ्तारी यानी जो बीच में समय लगता है ना वो इंक्लूड नहीं होगा। ये अगर बात करा 24 घंटा ही है, थाने मान लो गुजरात में गिरफ्तार करे कोई, मान लो अपराधी हो और बिन अठ लेंता राजस्थान में लेंता टाइम लाग गयो, यानी बिन 1.5 दिन लाग गयो, तो यहाँ थोड़ी अभी सीधो कोर्ट में पेश कर दिया ना। ध्यान रखो जो लाया बीच का जो समय था वो काट दिया जाता है। जब थाने में लाया गया, थाने में लाने के बाद कि 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और वो इसलिए किया जाता है कि वो व्यक्ति बता सके कि मैंने अपराध किया, मैं अपराधी हूँ कि नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें बता दे, फिर उसे विधिक सहायता मिलती है, यानी वो अपना वकील नियुक्त करता है, सरकारी मिल जाता है। तो ध्यान रखना 22 के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं। परंतु ध्यान रखना 22 के अंतर्गत कितने हैं, 22 क और 22 ख, तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों कि क्या क्या चीजें देखो 22 क के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 22 यानी बंदी बनाने का आपको कारण बताना पड़ेगा। बंदी बनाने का तुरंत कारण बताना होगा कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। व्यक्ति पूछेगा तो आपको उसका जुर्म बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो बाद में बताऊंगा ना। गिरफ्तार करते समय व्यक्ति पूछा हो तो बी टेम ही ने बताना पड़ेगा। और 22 ख के अंदर देखें तो ख का वही है कि इसे 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, यानी जो जज होता है ना मजिस्ट्रेट, उसके सामने क्या करना है, पेश करना है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है 22 क और ख में। परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखियो कि वो सिर्फ भारतीय ने प्राप्त है दोनों 22 क और 22 ख। अगर ये कोई विदेशी आदमी है और कोई आतंकवादी है तो उसके लिए ये प्रावधान नहीं है। दोनों पुलिस उन दोनों को कारण नहीं बता सकती, नहीं बताए तो नहीं बताए, उनकी मर्जी है। विदेशियों को ये कानून प्राप्त नहीं है। विदेशी जो शत्रु होते हैं उनको, अगर यहाँ लिख लेना विदेशी शत्रु यानी आतंकवादी, मैंने बोल दिया था ना शब्द, उनकी बात कर रहा हूँ। विदेशी शत्रुओं को 22 क और ख प्राप्त नहीं है। ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात लिखी गई है 22 ग के अंतर्गत। ध्यान रखना 22 ग में ये बात लिखी गई। तो अब 24 घंटा माने पेश कर दिया, फिर वह तो बटाऊ बन जाएगा, ठीक है। तो वह तो किसी में तो अपराध करी को नहीं, तो ध्यान रखना अपराधी कदी आंक करे को नहीं भी मैं अपराध करिए, तो इन बात को ध्यान रखना है। तो आ बात गठे बताई दी है 22 ग के अंतर्गत बताइए कि भारतीय ने प्राप्त है, विदेशी शत्रुओं को यह प्राप्त नहीं है। अब अनुच्छेद 323 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही था शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 दो है ना, शोषण के विरुद्ध। तो टाबरो ध्यान रखियो थे अठे दो शब्द देवा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण होता है किसका, कि कोई व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, मर्जी से कार्य नहीं कर रहा है, और फिर कार्य भी कर भी रहा है तो उससे पूरा वेतन नहीं मिल रहा है या उसका शोषण किया जा रहा है, तो शोषण के विरुद्ध आप क्या कर सकते हो। तो ध्यान रखियो अनुच्छेद 2 है इनमें, अनुच्छेद कौन से हैं 23 और 24। तो दोनों ने याद करना है, ध्यान रखियो। इनमें 24 आ गयो नहीं, वो देखो 24 आ गयो, तो 24 में पिछलो क्या है 14, यानी इसमें क्या है 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, कम आयु के जो बालक हैं उन्हें जोखिम भरे कार्यों या कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, इनसे मजदूरी नहीं करवा सकते आप, ठीक है। तो यानी अगर सीधी सी बात करूं तो सीधी सी बात आई है बेटा क्या इंगमा के कौन क्रास को थे, बाल श्रम कौन करवास को, बाल श्रम को क्या किया गया है, रोका गया है। तो 24 तो किससे संबंधित है, बाल श्रम से। अब ये 23 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखियो यहां आता है बलात् श्रम, यानी आप बलपूर्वक किसी से कार्य नहीं करवा सकते, बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते, जिसके अंतर्गत जैसे पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूर होते थे, रोटी सट्टा काम करवाना या कुछ कर्ज दे देते थे, उसके बाद में उससे फ्री काम करवाते थे, तो वो काम नहीं। एक मानव तस्करी नहीं करनी, यानी व्यक्तियों को बेचना नहीं है, औरतों को नहीं बेचना है, ये एक कानून है, ये गलत है। इसके अंदर कोई व्यक्ति बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और सजा का प्रावधान है। तो ध्यान रखना 23 के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो 23 के अंतर्गत ये कहा गया है कि मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं करोगे, एक तो क्या कौन करना, क्रय विक्रय कौन करना, एक कोई बेगार फ्री में काम कौन कराना, ठीक है। तो इन अंतर्गत कई चीजें ही जी हाँ, एक तो सागड़ी प्रथा ही, ठीक है, एक बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते आप। तो ध्यान रखना किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है। तो ध्यान रखियो अब मैं दोनों शब्दा में बेहू शुरू हुआ है, इनमें बाल श्रम है, इनमें बलात् श्रम है। तो टाबरो ये अपना कितना हो गया, 24 हो गया। अब अगली वीडियो में आप पढ़ांगा धार्मिक स्वतंत्रता का जिका अधिकार देना नहीं भांगे बारे में पढ़ांगा। तो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो लाइक करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो में के कमी गुरुजी थाने आ चीज़ की सुधार की जरूरत है। अगर बढ़िया लगे तो वीडियो जरूर शेयर करे करो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय राजस्थान।